राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के लिए धनतेरदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आपके मध्य में पुनः हम आए हैं। धनतेरदशी के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसके कारण हमारे घर में सुख समृद्धि शांति और वैभव बना रहे और श्री कुबेर भगवान हमसे सदा खुश रहे, लक्ष्मी माँ सदा सदा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाए। ऐसा कौन सा उपाय है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, धनतेरदशी कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है, जो कि 13 नवंबर 2020 में पड़ रही है। हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि इसके दूसरे दिन ही हमारे दीपावली का जो पूजन है, दीप पूजन है, जो माँ लक्ष्मी का पूजन है, वह हमारे लिए आ रहा है। 14 नवंबर 2020 को दिन लक्ष्मी जी का पूजन, दीपावली का पर्व हमारे लिए आ रहा है। आप सभी लोग छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घरों में ही अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने खुद के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप सुख समृद्धि की कामना कर सकते हो, जो कि छोटे छोटे उपायों के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे घर में कुबेर देव भगवान खुश रहें, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के अंदर हमें श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्त के पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसके हवन करने से सभी देवी देवताओं का निवास स्थान हमारा घर में बनता है और हमारे यहाँ सुख शांति समृद्धि रहती है। बंधुओं, इसी दिन ही श्री कुबेर भगवान को देवताओं का कोषाध्यक्ष का पद मिला था, जो श्री कुबेर भगवान आज भी संभाल रहे हैं। और हमारे घर में यदि हमारे आसपास यदि प्रचुर मात्रा में धन जो मिलता है, वह कुबेर की ही कृपा से मिलता है। इसलिए त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन ये बहुत शुभ अवसर आ रहा है। क्या कि त्रयोदशी के दिन हम रात्रि के समय में यदि कुबेर भगवान के मंत्र का जप करें और जप के बाद में उनका छोटा सा हवन किया जाए, तो हमारे यहाँ श्री कुबेर भगवान जरूर ही एक नहीं दो नहीं 100% हमारे यहाँ धन धान्य समृद्धि की वर्षा करेंगे और हम खुशहाल रहेंगे। श्री कुबेर भगवान का जो मंत्र है श्री कुबेराय नमः, एवं इससे जो बड़ा मंत्र है ओम श्रीम वित्तेश्वराय कुबेराय नमः, ओम श्रीम वित्तेश्वराय कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप चंदन की माला पर आप रात्रि के समय में 1008 बार यदि करते हैं, तो आपके यहाँ श्री कुबेर महाराज प्रसन्न होकर के धन धान्य समृद्धि की आपके यहाँ वर्षा करेंगे। वर्षा का मतलब ये नहीं होता कि जैसे पानी बरसता है वैसे हमारे घर में धन की वर्षा होगी, हमारे यहाँ कुछ और कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में धन की मात्रा बढ़ेगी, हमारा यहाँ खुशहाली आएगी, और ये सब कुबेर भगवान के प्रसन्न होने का फल होता है। बंधुओं, जब व्यक्ति व्यापार करने के लिए निकलता है तो अनेक प्रकार के घाटे, अनेक प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति के चारों ओर रहती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर श्री कुबेर भगवान प्रसन्न रहते हैं, वह बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए भी और अपनी तरक्की को प्राप्त करता है और उसके यहाँ धन प्रचुर मात्रा में, एवं वह बड़े बड़े लोगों के साथ में बड़े बड़े व्यापार करने में सक्षम हो जाता है, और ये सब कृपा होती है श्री कुबेर भगवान के ऊपर। बंधुओं, तीसरा उपाय और है एक छोटा सा, कि जो लक्ष्मी माँ है उसका भी पूजन धनतेरस के दिन किया जाए, तो वह भी प्रसन्न होकर के हमें वरदान स्वरूप में हमारे यहाँ लक्ष्मी पैसे एवं धन एवं सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें रात्रि के समय में शाम को प्रदोष काल के आसपास 11 बेलपत्र लेने हैं। क्या? 11 बेलपत्र लेने हैं। बंधुओं, याद रखिए, माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, बताते हैं कि इनका सबसे गहरा जो संबंध है वह बेलपत्र से है।
तो इसलिए लक्ष्मी जी के लिए कमल गट्टे और बेलपत्र बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। इसलिए उस दिन रात्रि के समय में यह काम आप दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन भी आप लक्ष्मी माँ के लिए बेलपत्र पर श्रीम लिख करके और हर बेलपत्र एक बेलपत्र को माँ लक्ष्मी के सामने चढ़ावें। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करते हुए भी चढ़ावें, इससे ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, अगला उपाय है कि हमारा जो मुख्य द्वार है, धनत्रयोदशी के दिन गाय के घी का दीपक हमको जलाना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ प्राय आर्टिफिशियल घी इत्यादि से बत्ती बनी हुई आती हैं, रुई की बत्तियाँ, उनको लोग जलाते हैं, लेकिन उनमें घी कम होता है, मोम ज़्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान श्री लक्ष्मी माँ भगवती को प्रसन्न करना है, तो आपको शुद्ध देशी गाय का घी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं, और इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आपके यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएगी। पॉजिटिव ऊर्जा का मतलब होता है देवी देवताओं का वास, देवी देवताओं की शक्तियाँ हमारे घर में रहेंगी और सदैव वह हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। बंधुओं, जो व्यक्ति 1 साल तक श्री देशी गाय का दीपक जलाता है उसके घर में, वहाँ पर अनेक प्रकार के चमत्कार हमने प्रैक्टिकल रूप से देखे भी हैं, जाने भी हैं, और महाराज उनको प्राय जो उपाय बताए थे आज वो लोग खुशहाल भी हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए गाय का जो घी है हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र एवं देवीय गुणों के युक्त माना जाता है। इसलिए गाय का दीपक ही यूज करना चाहिए अपने कोई भी पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों में, क्योंकि गाय का दीपक ही पवित्र दीप के बारे में माना जाता है। बंधुओं, और अगला उपाय है कि हम लोग यम दान करते हैं, यम दीपक दान करते हैं। हम इसके दिन, जैसे कि जो त्रयोदशी आती है उस दिन से लेकर के दीपावली के दिन तक 3 दिन बीच में रहते हैं, अब की बार 2 ही दिन हैं। तो बंधुओं, यमुना मैया, गंगा मैया के अंदर हमें दीप दान करना चाहिए। इसको बोलते हैं यम दीप दान। यमराज की जो बहन है वो यमुना महारानी है, और जो व्यक्ति अपने यहाँ से गाय का घी का दीपक ले जा करके यमुना मैया में दीप दान करता है, वह कभी यमराज के यहाँ नहीं जाता है, और जाता भी है तो यमराज उसको अपने यहाँ नरक में नहीं रखता, स्वर्ग के लिए उसको भेज देता है। आइए इसी के बाद में मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।